टॉप 100 जीके क्वेश्चन इन हिंदी नीचे दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसका राइट आंसर है स्ट्राइक एसिड। सेकंड क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्यकारी प्रमुख। तीसरा क्वेश्चन, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो इसका राइट आंसर है मृत व्यक्ति के। चौथा क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो इसका राइट आंसर है बिंदुसार। पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 1950। छठवां क्वेश्चन, रौलैट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1919। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अपने घोड़े को। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है द रियल डील। नौवां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका राइट आंसर है लोथल। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है वास्तविक संस्थापक। 11वां क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर है बिंबिसार। 12वां क्वेश्चन, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है IPL। 13वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इसका राइट आंसर है रामनाथ कोविंद। 14वां क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया है? इसका राइट आंसर है पद्म विभूषण। 15वां क्वेश्चन, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है बेंगलोर। ये तो आंसर सब लोगों को पता होगा दोस्तों, ये सरला क्वेश्चन था। 16वां क्वेश्चन है, संसद में कौन सा 2 हाउसेस है, लोकसभा और राज्यसभा? 17वां क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है गोवा। 18वां क्वेश्चन, रामायण के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर है वाल्मीकि। भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? इसका राइट आंसर है जोधपुर। 20वां क्वेश्चन, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम को फॉलो की जाती है? इसका राइट आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यहाँ यह भी बड़े पॉलिटेक्निक साइंस और महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? इसका राइट आंसर है 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। 24वां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है राजस्थान। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी हैं? इसका राइट आंसर 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी। 26वां क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, जो इस टाइम PM है फिर से 2024 में। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? इसका राइट आंसर है अजंता की गुफाएं। 28वां क्वेश्चन है, 7 अजूबे में कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? इसका राइट आंसर है ताजमहल। ये बहुत फेमस है, अजूबा में आता है। साहिद्री को और किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर द वेस्टर्न घाट्स। 30वां क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका राइट आंसर अरावली पर्वत। 31वां क्वेश्चन, ट्विन सिटीज
कौन से दो शहरों को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है हैदराबाद और सिकंदराबाद। 32वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। 33वां क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? इसका राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। फादर ऑफ द इंडियन कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। 35वां क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है कुचिपुड़ी। भारत के गृह मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है अमित शाह। भारत के वित्त मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर है निर्मला सीतारमण। भारत के RBI के गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर शक्तिकांता दास। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर धर्मेंद्र प्रधान। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? इसका राइट आंसर राजनाथ सिंह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर AM स्टालिन। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी आई थी? कोरोना वायरस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। भारत का पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ? 1995 में। लेवरनेज EDU के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 साल। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। 1930 में प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका राइट आंसर अब्दुल गफ्फार खां। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? इसका राइट आंसर है राजगोपालाचारी। 56वां क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। मोहनजोदड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? माउंट ऑफ डेड। शाहनामा किसकी कृति है? इसका राइट आंसर है फिल्मदैस। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है अकबर। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत दोस्तों। संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? जनमत संग्रह से। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है? 1962 में। भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? USA से, यानी अमेरिका। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के लिए भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर के विशेष का दर्जा मिला? 370। यह भी मोदी ने करवाया था कुछ दिन पहले। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष।
भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? 34 किलोमीटर। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर है प्रेस। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समानता कैसे बनी है? तलोचन द्वारा। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्टोरियन। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? इसका राइट आंसर राजस्थान। भारत में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका राइट आंसर है तिब्बत में कैसाल पूर्वी ढाल से। भारत में कौन सा सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी। भारत का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? K2। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? मेघालय में नहीं है यानी नो। भारतीय रुपये की पहचान के प्रतीक क्या है? तो आर है दोस्तों, ऐसा कुछ बना रहता है। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? तो निष्कर्ष मुद्रा श्रेष्ठता मुद्रा को संचालन से हटा देती है। कौन सा कर संघ द्वारा लगभग लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? स्टाम्प शुल्क। वर्ष 2010 के फोर्ब्स 2000 सूची में भारत के कुल कितनी कंपनियां शामिल है? 56। तेजोरिया बुल और मांडिया वाणिज्य के पहलू से संबंधित है? स्टॉक मार्केट। दोस्तों स्टॉक मार्केट इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। इस पे जो टैक्स लगाए गए हैं इस पे समझ लीजिए दोस्तों, टैक्स तो समझ लीजिए इतना ख़राब लगाया गया है दोस्तों, क्या बताऊं। कौन सा ऐसा कर है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं की जा सकती? आयकर, इनकम टैक्स। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ है? औद्योगिक लाइसेंस नीति में व्यवस्थित बदलाव के साथ। निफ्टी निम्नलिखित में कैसे संबंधित? इनेस सूचकांक से। निफ्टी शेयर मार्केट का ही हिस्सा है दोस्तों। जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, बहुत सारे हैं। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? भारत। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? यानी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप में 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में लाया? 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर त्रिगवेली। 92 क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? इसका राइट आंसर दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर बान की मून। 94 क्वेश्चन, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का महानिदेशक चुने गए? तो इसका राइट आंसर है युकिया अमानो। युकिया MANO अमानो। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध
निदेशक को कार्यभार संभाला क्रिस्टीन लगाई। महिलाओं के लिए समानता का प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है यूएन विमान। विमन तो ऐसे बोला जाता है वोमेन इंग्लिश में। 1 जनवरी 2011 से वास्तविक से आई की पहली प्रमुख बनी है मिशेल बेचलेट। 28 संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है 15 आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 15। इसका भी जो है 15। फरवरी मार्च 2010 में नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों पता होगा ऑस्ट्रेलिया हम लोग से वर्ल्ड कप भी 2024 का लेके चली गई, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया T20 वर्ल्ड कप में, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, हरा के इस बार 2024 का T20 वर्ल्ड कप हम लोगों ने दोस्तों किसी भी तरीके से जीत लिया। अब जनरल नॉलेज क्वेश्चन कुछ। 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो वे पुतिन जी है, व्लादिमीर पुतिन। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश। फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? इसका राइट आंसर है सुमन कुमारी। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है सुनील भारती मित्तल। हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? दक्षिण कोरिया। किस देश के प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है भारत। 90वें ऑस्कर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ओपेनहाइमर। उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित है? जम्मू कश्मीर में। किस देश में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? ब्राजील। मिडिल ईस्ट के किस देश में फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये तो सबको पता होगा, मोर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? ये भी सबको पता होगा, शेर यानी लॉयन। इसे आरसी कब स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर 1985। इसका राइट आंसर है। भारत में कितने त्योहार हैं? 36 प्रमुख त्योहार हैं, यानी 36। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन कौन बनी है? शीतला देवी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे तो दोस्तों चैनल को एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों अच्छा लगा हो तो।